हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ, तो पार्ट 1 में मैंने इस भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। जैसे कि हमने उसमें ये डिस्कस किया है भक्ति का क्या अर्थ है, भक्ति मार्ग क्या है, एक गुरु या संत का क्या अर्थ है, इट मीन्स कि वो आपके लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट इसमें हम भारत के कुछ जो भक्ति संत या गुरु हैं उनका भी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य, रामानंद, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास जैसे भक्ति गुरुओं का। और इसी तरह से नेक्स्ट आज हम इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने महिला संत के बारे में लिखा है तो ये जानेंगे, और भी कुछ जो बचे हुए संत हैं मध्यकालीन भारत में उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी महिला संत ने मध्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये है मीराबाई। कौन सी महिला है? मीराबाई, जो बहुत ही उन्होंने अपनी अत्यंत भक्ति के द्वारा अपने घर बार को भी त्याग दिया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ और वह किसकी भक्त थी? तो इनका जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में, और वह कृष्ण की भक्त थी और गुरु रविदास की शिष्या थी। तो इसमें आपकी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जैसे कि जन्म और भक्ति किसकी की है? कृष्ण की है, और शिष्या थी गुरु रविदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई का विवाह किससे हुआ और पुत्र का क्या नाम था? इनका विवाह होता है राणा सांगा से। पुत्र का नाम इनके का भोजराज, और इनका जो इकतारा है एक वाद्य यंत्र था, ठीक है, बजाती थी ये। तो वाद्य यंत्र मीन्स जिसको ये बजाती थी, तो इससे क्या करती थी? ये गीत गाकर प्रेम के संदेश देती थी। तो इसी कारण से ये प्रसिद्ध रही हैं। मीराबाई के भक्ति गीतों में किसका संदेश दिया गया है? तो उन्होंने क्या किया है? सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा को दर्शाया अपने गीतों में। यानी कि अपने गीतों में जो गान किया है तो वो जो सामाजिक बंधन है जो समाज में बने हुए हैं उनको तोड़ा है, और आत्मा का परमात्मा से मिलन की जो यात्रा है वो अपने गीतों में सुनाई है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ और उन्होंने किससे शिक्षा ली? तो उनका जन्म हुआ है 1479 ईस्वी में काशी के निकट ब्राह्मण परिवार में, और गुरु रामानंद से उन्होंने शिक्षा ली थी। तो उनके गुरु कौन थे? गुरु रामानंद से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो भक्ति संत है, जैसे कि धन्ना भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है राजस्थान के टोंक जिले के धोनकला गांव में, ठीक है। कहाँ हुआ है? धोनकला गांव जो राजस्थान में है, और 1415 ईस्वी में। ये सारे लगभग मध्यकालीन संत ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे धन्ना भक्त किस परंपरा के संत थे और उनके दोहे किस ग्रंथ में है? तो ये वैष्णव परंपरा के संत थे, यानी कि भगवान विष्णु की उपासना करने वाले थे, और इनके दोहे जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में ही संकलित हैं। कहाँ संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुरु रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनके कथन किस में संकलित हैं? तो गुरु रविदास का जन्म होता है 1450 ईस्वी में वाराणसी में, और उनके कथन जो हैं, उनके जो भी उन्होंने वाणी निकाली है और उनके वाणी को ही लोगों ने बहुत ही अच्छे उपदेश माना है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसमें संकलित माने गए हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। जैसे कि ये जो है आपके धन्ना भक्त और गुरु रविदास, इन दोनों के जो कथन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में ही संकलित मिलते हैं। नेक्स्ट है 16वीं और 17वीं सदी में रसखान ने किस गुरु से दीक्षा लेकर अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया है? तो 16वीं 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो इस टाइम पे ये हैं गुरु विट्ठलनाथ। कौन से हैं? गुरु विट्ठलनाथ। तो इन्होंने दीक्षा दी है। दीक्षा लेकर
रसखान ने इनसे दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर ब्रिज भूमि में जाकर ये बस जाती हैं। ठीक है, तो रसखान के गुरु कौन है? गुरु विठल नाथ। ठीक है, और कहाँ बस जाते हैं? ब्रिज भूमि में। और किस के भक्त रहे हैं ये? कृष्ण भक्त। ठीक है, मीरा की तरह ये भी कृष्ण भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रसखान की प्रमुख रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है? तो जैसे कृष्ण की तो इन्होंने भक्ति की ही है, तो कृष्ण भक्ति का, ब्रिज की महिमा का, क्योंकि ब्रिज में वो रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है। ठीक है, क्या किया है? राधा कृष्ण की लीलाओं का। नेक्स्ट, रसखान की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ये हैं प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। कौन सी हैं? सुजान। ठीक है, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किन किन संतों ने अपने भजनों व पदों में भारत भूमि का वर्णन किया है? तो ऐसे कौन से संत हैं जो भारत भूमि के वर्णन करते हैं अपने वचनों में? तो ये हैं केरल के पूतनान, गुजरात के नरसिंह मेहता जी और असम के शंकरदेव ने भारत भूमि का वर्णन अपने कथनों में किया है। नेक्स्ट लेते हैं, कौन से मुस्लिम संतों ने भक्ति आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी? तो ये कौन से मुस्लिम संत रहे हैं जो भक्ति आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? तो ये संत हुए हैं हमारे, जैसे कि अमीर खुसरो, अमीर मलिक मोहम्मद जायसी और रहीम जी ने। ठीक है, जैसे रहीम के दोहे भी बहुत ही फेमस है, तो इन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्गुण भक्ति धारा के संत, जैसे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा सबसे ज़्यादा मतलब ये कबीर से रिलेटेड मैंने कराया था क्वेश्चन। तो और कौन संत है? इसमें गुरु नानक देव और संत कबीर को ही निर्गुण भक्ति धारा के मुख्य संत माना गया है। गुरु नानक देव की प्रमुख रचना कौन सी है? तो उनकी प्रमुख रचना है जपू जी। सगुण भक्ति धारा के संत कौन कौन हैं? जैसे कि ये भगवान की मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, तो ये हैं मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद। ठीक है, और निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे भगवान की पूजा करते थे। नेक्स्ट इसमें लेते हैं, जैसे कि भारत में भक्ति आंदोलन में जो भारतीय साधु संत हैं उन्होंने भाग लिया, उसी तरह से जो सूफी संत हैं वो भी भाग लेते हैं। तो ये सूफी आंदोलन का क्या अर्थ है और इसका जन्म कहाँ हुआ, ये जान लेते हैं। तो सूफी आंदोलन ये इस्लाम की आध्यात्मिक धारा है जिसका जन्म हुआ है ईरान में। कहाँ होता है इसका जन्म? ईरान में। ठीक है, सूफी आंदोलन की शाखाओं में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है चिश्ती और ऋषि सिलसिले पर भारतीय आध्यात्मिकपत्ति का। ठीक है, किसका प्रभाव दिखाई देता है? चिश्ती और ऋषि सिलसिले पर भारतीय आध्यात्मिक, भारत की जो आध्यात्मिकता है उसका। कौन सा मुगल भारतीय आध्यात्मिक पत्ति से प्रभावित था? तो ऐसा कौन सा मुगल था? तो ये था मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह। ठीक है, कौन था? दारा शिकोह, जो कि भारतीय आध्यात्मिक पत्ति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था और ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। शाहजहां ने दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? इसका रीजन क्या रहा है कि उसने इसे ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? क्योंकि वो सहिष्णुता का प्रतीक था। एक रीजन तो ये है सहिष्णुता का, यानी कि वो सभी धर्मों में समान भाव रखता था, सहनशीलता का भाव रखता था। दूसरा ये रीजन भी है कि वो और बड़ा पुत्र होने के कारण उसी को उत्तराधिकारी चुना गया। कौन सा सिख गुरु दारा शिकोह का मित्र था? तो ऐसा कौन सा सिख गुरु है जो दारा शिकोह का मित्र भी बन जाता है? तो ये है 7वें सिख गुरु हर राय। ठीक है, कौन से हैं? हर राय जी। किस मुगल ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और ये किस में संकलित है? तो ऐसा कौन सा मुगल था? तो ये दारा शिकोह ही था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया है और इनको जो अनुवाद है वो सीरे अकबर में संकलित किए हैं। ठीक है, अनुवाद को कहाँ संकलित किया है? अनुवाद को किया है संकलित सीर ए
ज़कीर में, सॉरी अकबर में। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने हिंदू धर्म के वेदांत और मुस्लिम धर्म में सूफीवादी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किस पुस्तक में किया है? तो ये है मजमा उल बहरीन में। धर्म व वैराग्य का विवेचन दारा शिकोह ने कौन सी पुस्तक में, जिसमें कि ये धर्म और वैराग्य, तो ये है हसनात उल आरिफानी में। ठीक है। औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर सत्ता पर कब हक जमाया? तो 1698 में औरंगजेब इसकी हत्या कर देता है दारा शिकोह की और खुद शासन को संभालता है। तो इस वीडियो में भक्ति आंदोलन के लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।